कोई सनातनी आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। हाँ जी, सनातनी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? एक चीज़ पूछनी थी मुझे आपसे। हाँ, बोलिए। ये जैसे जो आप भी ये बोलते हो क्या वेद जो थे मतलब बुद्धा से पहले नहीं थे? आपको लगता है कि थे? हाँ जी? आपको लगता है कि बुद्धा से पहले वेद थे? हाँ, क्योंकि जब हम जितने हिस्टोरियन अगर नॉर्मल हिस्टोरियन भी देखते हैं, जो लेफ्टिस्ट या हुँ, इस टाइप के होते हैं, हुँ, वो भी बुद्धा का हुँ, बर्थ बताते हैं कि अशोका की इंस्क्रिप्शन में 629 बीसी, ठीक है? और वैदिक पीरियड को वो हुँ, बताते हैं 1500 बीसी। और मैंने हुँ। जितने मेरे मैं एक बुद्धिस्ट ग्रुप में कौन हूँ, से उनसे इंस्क्रिप्शन मैंने में? पूछा, कौन से इंस्क्रिप्शन में वैदिक पीरियड को बताते हैं? इसमें बुद्धा का बर्थ बताते हैं 629 बीसी। बुद्धा का तो इंस्क्रिप्शन में बता देते हैं। वैदिक पीरियड का कौन से इंस्क्रिप्शन में बताते हैं कि वो 3000 बीसी था या 3500 ईयर्स पहले था? वो किस इंस्क्रिप्शन में ये बताते हैं वैदिक ये पीरियड? जितने हिस्टोरियन हैं सभी, जितने मैक्स मुलर भी हो गया और जितने भी हैं, ये सब यही बोलते हैं कि उसका वैदिक पीरियड मतलब मिनिमम 1500 बीसी है। नहीं, नहीं वो तो ठीक है बताते हैं। मैं इंस्क्रिप्शन पूछ रहा हूँ किस इंस्क्रिप्शन के आधार पे बनाते हैं बताते हैं? नहीं, अब कुछ ये तो तो होगा ना इंस्क्रिप्शन नहीं पता आधार। मुझे। अब वो तो अच्छा हिस्टोरियन मतलब का जो कोई आधार सबूत होगा कुछ। नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हाँ हैं जी? कि बुद्धा का बर्थ जो है इंस्क्रिप्शन के आधार पे बताते हैं, पर वैदिक पीरियड का आधार बिना किसी सबूत के बता देते हैं। आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने हिस्टोरियन उनको कुछ मेथड होता होगा, जितने सभी एग्री करते हैं कि इतना तो 1500 बीसी है। वही मेथड तो मैं आज तक माँग रहा हूँ ना कि कोई भी इतिहासकार जो है अपना वो मेथड आके एक बार यहाँ बता देता हम लोगों को कौन से मेथड से निकाल लिया है कि वैदिक पीरियड बुद्ध से पहले था या कोई वेद बुद्ध से पहले था। वही तो मेथड अच्छा, आज मैं और खोज रहा हूँ कि कोई भी आके बता दे एक बार सबूत दे दे। हुँ। तो जो मैक्स मुलर इन्होंने 1500 बीसी लिखा है, तो वो किस बेसिस पे लिखा है? ये तो आप बताएँगे ना, ये तो आप कह रहे हैं कि किसी ने लिख दिया है, हम तो मान ही नहीं रहे हैं। हम तो सबूत अब की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हुँ, उनके अकॉर्डिंग ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और उसके बाद हुँ, हम वैदिक में निकालते हैं तो 1500 बीसी बोलते हैं कि जितने एक हुँ, ट्री है अगर लैंग्वेज का पीछे जाके, तो वो शायद लैंग्वेज हुँ। के आधार पे या लिंग्विस्टिक पे बोलते होंगे, पर उनका कुछ तो होगा ही आधार, अरे तो जो सभी अरे स्टूडेंट तो बोल रहे हैं। वही वही आधार पर तो आपको काम करना है ना। मैं तो जो अपने को सनातनी कह रहा है, सनातनी कह रहा है हम्म। या हिंदू कह रहा है, उन सबको इसी बात का तो ओपन चैलेंज दिया है कि जो-जो आधार से आपको लगता है कि वेद पुराना है बुद्ध से, वो आधार लेकर आइए, बता दीजिए हम लोगों को सबूत दीजिए। वही तो आधार मैं खोज रहा हूँ ना, कि कोई तो आके दे दे सबूत। और एक देखिए कल बुद्ध बुद्ध हुँ, ठीक है, एक बुद्धिस्ट का ग्रुप था, उसमें उन्होंने एक मुझे पता नहीं त्रिपिटक से शायद एक रेफरेंस दिखाई, जिसमें ये लिखा हुँ। था कि बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। बताइए, बुद्ध ने वेदों का विरोध किया। वेद का हाँ, हाँ। मतलब उसमें ऋग्वेद लिखा हुआ था कि ऋग्वेद का विरोध किया या नहीं, यजुर्वेद उनके का किया या अथर्ववेद का? मैंने उससे हुँ, एडमिन से पूछा था, जो उस ग्रुप का एडमिन है, उसने बोला कि जो मतलब ब्राह्मण हुँ, के जो ग्रंथ थे, उस टाइम बुद्ध हुँ। उनके अगेंस्ट थे और कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अच्छा तो इससे ये प्रूफ उस होता समय है। ब्राह्मण कौन थे? उस समय अब ये तो ब्राह्मण कौन मुझे थे? तो एडमिन ने बताया। मतलब दासी पुत्र थे उस समय ब्राह्मण? क्योंकि त्रिपिटक में तो लिखा है कि जो ब्राह्मण उनसे आया था लड़ने के लिए, डिबेट करने के लिए, बुद्धा ने बताया कि तुम हम्म, तो हमारे ही शाक्य वंश के दासी के पुत्र हो। वो ब्राह्मण बना घूम रहा था वो। वो तो वो तो एक दासी होगा फिर। पुत्र था। तो एक हो गया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उस समय के ब्राह्मण दासी पुत्र भी ब्राह्मण होते थे, फिर आपका वैदिक ब्राह्मण कहाँ था? पर आप उसने जो तो उसने मुझे रेफरेंस जिसको दिखाई। ब्राह्मण कह रहे हो आप तो जिसको ब्राह्मण कह रहे हो, वो तो जातिवादी ब्राह्मण है ना, जनेऊ वाला ब्राह्मण है ना वो। वो तो जाति तभी तो उसके विरोध आधार किया पर था ना। बनता है। तो दासी पुत्र कैसे ब्राह्मण बन गया था उस समय? जो बुद्ध को ही तो अच्छा, जो नीच-नीच कह के डिबेट करने आया था। हुँ, जो उसने मुझे रेफरेंस दिखाई जिसमें वेद के बारे में लिखा था, तो हुँ। वो क्या गलत है फिर? तो उसमें ऋग्वेद लिखा था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वेद लिखा था, वेद उस टाइम कौन से वेद थे फिर? तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि वेद तो पाली का शब्द है, वेद का तो मतलब अनुभव होता है, कि उस समय के जो नहीं, नहीं। बमहन के अनुभव होंगे, वो बमहन आते थे अपने अनुभवों के आधार पर कि ये हमारी शिक्षाएँ हैं, वो बुद्धा उनको उठा के उस चेले बन जाते थे उनके। आपका कोई ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस तरह का कोई वेद था तो वो बताइए ना, क्योंकि वो तो अब उस हाँ, पाली-प्राकृत में ठीक है। लिखे नहीं होंगे। अब अगर वो उसने तो मुझे ये होता बोला। तो वो आप जो लॉजिकल फालसी इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप किसी से गए, किसी से डिस्कशन किए, उसने क्या किया, कहा, उसको आप आधार बना के सबूत मान लिए। सबूत ये अच्छा, नहीं तो होता है ठीक कि है। आपने किसी से डिस्कशन किया, उसने क्या कहा वो सबूत है। सबूत ये होता है कि आप उसके प्राइमरी लेवल पर जाके बात कीजिए कि क्या वास्तव में उस समय ऋग्वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद था। अगर ये चारों वेद थे उस समय, तो भाई क्या जो डिबेटी आता था डिबेट करने, वो बुद्धा से पाली में डिबेट करता था कि संस्कृत में डिबेट करता था? पहले ये अच्छा, पता और लगाइए उसने ना। ठीक है, तो क्योंकि और वो जब जैसे डिबेट मतलब। करेगा सुनिए, वो जब डिबेट हुँ। करेगा तो अगर उसको वेद आते रहेगा, तो अपने वेद की बात बताएगा, तो क्या उसको पाली में ट्रांसलेट करके बताता था या संस्कृत बोलता था? अगर वो संस्कृत बोलता था, तो बुद्धा जब अपनी बात बताते थे, तो ये संस्कृत में जवाब देते थे या पाली में जवाब देते थे? ठीक है, और तो जब ये ये डिबेट होता था सुनिए, जब ये डिबेट होता हुँ। था, तो वहाँ पे जो राजा और प्रजा बैठी होती थी, वो कौन-सी भाषा में समझती थी?
क्योंकि राजा को तो संस्कृत आती नहीं थी, वो तो सब के सब पाली वाले थे, अभिलेख भी पाली में लिखवाते फिर थे। क्या पता तो सुनते कंट्रोवर्सी किस लिए थे? लैंग्वेज की हो फिर? यही तो बोल रहा हूँ कि जब वो लैंग्वेज ही उस समय नहीं थी, तो फिर डिबेट किस चीज़ का? भई आज हम डिबेट करते हैं, मान लीजिए कि आज मैं डिबेट करता हूँ, आप आएँगे हुँ, यहाँ पे तो कोई श्लोक दिखाएँगे तो आप श्लोक किस में दिखाएँगे? संस्कृत में दिखाएँगे, यही दिखाएँगे हुँ, ना। फिर उस संस्कृत का अनुवाद करके यहाँ के चूँकि यहाँ के लोग तो हिंदी भाषी हैं, संस्कृत भाषी तो है नहीं, ना कभी रहे हैं। तो इतिहास में भी जब कभी डिबेट हुआ होगा, तो अगर आप संस्कृत में पढ़ते-लिखते होंगे तो उसका अनुवाद पाली-पाकित में करके बताते होंगे, यही होता होगा ना ठीक है इसका तो मतलब। हाँ, तो उसने तो फिर मुझे अब ये बोला सुनिए, था कि जैसे अब अगर आप पाली-पाकित में कभी वेदों का अनुवाद किए होते हैं, तो आपके वेद का अनुवाद पाली-पाकित में भी अवेलेबल होता। यही सबसे बड़ा घालमेल है कि आपकी संस्कृत का अनुवाद पाली-पाकित में हुआ ही नहीं। पहली बार जो अनुवाद हुआ आपका सुनिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है आपका। पहली बार जो अनुवाद हुआ 14वीं-15वीं सदी में मैदर उवट सायण के द्वारा वो संस्कृत का संस्कृत में हुआ, कभी पाली-पाकित में ही नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि जब पाली-पाकित भाषा भारत में थी तब आपका वेद था ही नहीं। अगर होता तो आप पाली-पाकित में ज़रूर उसका भाष्य टीका ज़रूर करवाए होते। समझ रहे हैं ना? ये चीज़ है यहाँ पे। अब बोलिए सनातनी। हाँ, ठीक है। तो वो उसने मुझे बोला था कि जैसे यही वेद वाली बात चल रही थी, ये मैं रेफ़रेंस ऐसे करूँगा कि नेक्स्ट टाइम उससे पूरी अच्छे से पूछ के आऊँगा, कौन-सी उसने बोली थी। और फिर उसने बोला मुझे कि जैसे उनके में देवता भी हैं कुछ ब्रह्मा, इंद्र और कह रहा कि जो ब्रह्मा है और इंद्र हैं, वो बुद्ध के पास भी आते थे। तो ये क्या चीज़ है फिर? मतलब ये भी उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है? नहीं, उनके ग्रंथों में नहीं लिखा है, बल्कि उनके अंदर जो लिखा है उसी को आपने बाद में देवी-देवता बना लिया है। तो मतलब ये जो ब्रह्मा और ये लिखा हुआ है वो? ब्रह्मा लिखा हुआ है तो ब्रह्म शब्द ही बुद्धिस्ट का है ना, ब्रह्म उसका एक्चुअल नाम ब्रह्म है, ब्रह्म विहार। बौद्धों का जो महाविहार होता था उसको कहा जाता था ब्रह्म विहार। आप जो नाम सुनते हैं ना बोल बम, तो ये जो बोल बम जो आज लोग कह के आ जाते हैं शिव के पूजा करने के लिए बोल बम, बम मतलब बम्ब, मतलब बुद्ध की बात चल रही थी वो। बम्ब जो शब्द है बुद्धा के लिए इस्तेमाल होता था, बोल बम। तो ये बम्ब, बम्ब विहार, बमहन ये सारे शब्द बुद्धिज़्म के हैं। आप लोगों ने इन शब्दों को बाद में अपना लेके अब बम्ब से आपने ब्रह्म बना लिया, ब्रह्मा बना लिया, ये शब्दावली इस्तेमाल कर ली। शक्र को इंद्र कहना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें बुद्धिज़्म की थी, उन्हीं चीज़ों को उठा के आपने अपना देवी-देवता बनाया। एलिफेंट हेड बुद्धा को उठा के आपने गणेशा देवता बना लिया। बौद्धों के शक्र को आपने उठा के अपना इंद्र राजा बना लिया। हर उस चीज़ को आपने उठा के बाद में आपने जब आपका शैव, वैष्णो आई है, शाक्त आई है, तब आपने देवी-देवता बनाया। उनकी तारा देवी को उठा के आपने दुर्गा काली बना लिया। ये चीज़ हुई है ना सनातनी। अब अच्छा बोलिए। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि देवता नाम का कुछ ऐसा एक्ज़िस्ट नहीं करता बुद्ध के ग्रंथों में? देवी, देव, देवता बुद्धिस्ट के ही शब्द हैं। देवा, नहीं, नहीं, ये वो तो सब समझ गया बुद्धिस्ट मैं के शब्द ये हैं। वो हुँ। तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ तारा जैसे अब हमारे तारा जो हैं देखें हुँ, देवी जो शब्द है देवी, तारा देवी, तो तारा देवी क्या है? आपने दुर्गा और काली कहा, एक्चुअल नाम क्या था? तारा देवी। तो जो महिला होती थी उनके साथ देवी लगता था, जो पुरुष होते थे उनके साथ देव लगता था। जैसे शांति देव, बौद्ध भिक्षु थे, नालंदा के प्रोफेसर थे। उसी तरह से बुद्ध देव भी कहा गया, उसी तरह से देव नारायण देव नारायण पहली सदी के बौद्ध भिक्षु थे, जो नालंदा गए थे डिबेट करने के लिए। तो जब 12 साल तक बौद्धों का घंटा बंद हो गया था, तब वो गए थे डिबेट करने के लिए। नागार्जुन जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने कहा कि, "अरे! आप कहाँ जा रहे हैं? पहाड़ से चींटी को मसलिएगा, मुझे जाने दीजिए।" तो उनका नाम ही था देव नारायण। एक महादेव थे, जो मैसूर गए थे धर्म प्रचार के लिए सम्राट अशोक के समय में। तो ये जितने नाम आप अपने देवी-देवता के इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारे के सारे बौद्ध भिक्षुओं के नाम हुआ करते थे। ये चीज़ है यहाँ पे। अब बोलिए। ठीक अब मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ, ये तो आपने वर्ड बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे दे हम ये सब मेरी बात समझना एक बार, कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारे देवता हो अलग मतलब शक्ति होगी देवता की अलग, ठीक है? हमारे अकॉर्डिंग, तो क्या ऐसी शक्तियाँ भगवान जैसी मतलब इस टाइप की कोई शक्तियाँ एक्ज़िस्ट करती हैं उनके स्क्रिप्चर में या नहीं? ये पूछने का मेरा मकसद था। अच्छा, एक चीज़ आप मुझे ये बताइए कि हुँ, आपने एक बात सुनी होगी कि महाराणा प्रताप जो हैं, अभी कितना साल हुआ उनको गए हुए? 500 साल भी नहीं हुए और महाराणा प्रताप जो हैं, आज जो हैं आप जाके देख लीजिए लोग क्या कहते हैं 64 किलो का उनका कवच मिला है, 108 किलो का भाला मिला है। ऐसी-ऐसी तमाम तरह की चीज़ें आप सुनेंगे। बताइए 450 साल नहीं हुआ बीते हुए और आप सुन रहे हैं कि 108 किलो का, कोई कह रहा है 200 किलो का उनका कवच मिला है। मतलब महाराणा प्रताप लड़ाई लड़े थे मुगलों से।
उनको कई बार हार का भी सामना करना पड़ा। घास की रोटी खाने की चर्चा आती है कि जंगल में भीलों ने उनको बचाया, ऐसी भी चर्चाएँ आती हैं। अब ज़रा ये सोचिए कि एक महापुरुष भारत का जो व्यक्ति हैं, उनको 450 साल के अंदर इतना भव्य बता दिया गया कि वो 100-100 किलो का भाला, 108 किलो का भाला, 200 किलो का कवच पहन के घूम रहे थे। पॉसिबल है? 200 किलो का वज़न समझते हैं? भाई जिम करने जाते हैं, 80 किलो, 100 किलो का वज़न उठाने में हालत खराब हो जाती है। 200 किलो का छाती पर कवच पहन के या 100 किलो का एक हाथ से भाला उठा के कोई लड़ाई लड़ेगा? जितना देर में भाला उठाएगा, उतना देर में कई गो सामने वाला हल्की तलवार से मार के खत्म कर चुका होगा। तो हमारी आदत क्या है कि हम अपने महापुरुषों को 100 साल में, 200 साल में, 400 साल में उसको भव्य बना देते हैं, विराट बना देते हैं, देवी-देवता के तुल्य मतलब खुद ही कहने से स्टार्ट कर देते हैं कि चमत्कारी है। तो जितने बौद्ध भिक्षु लोग थे, जो प्रचंड ज्ञानी थे, उन्हीं को आप लोगों ने इस तरह से कह-कह के और भव्य बना दिया, देवी-देवता बना लिया, उनमें शक्ति पर शक्ति थोप दी। क्योंकि आप लोग पढ़ाई-लिखाई करते नहीं थे। बौद्ध विश्वविद्यालय में स्क्रिप्चर लिखवाया जा रहा था। जितने विदेश से आए लोग वेनसॉन्ग, इत्सिंग, फाहियान ये हज़ारों-हज़ारों किताब विदेश में ढो के ले गए और आप कह रहे हैं कि 11वीं सदी में अल-बरूनी से कि आप लोग कभी लिखे ही नहीं हैं। आप जो है ठीक पीढ़ी है, दर तो पीढ़ी जो है सुनिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप चीज़ों को ढो कर लाए हैं। तो जब आप लिखाई-पढ़ाई नहीं करते थे, आज जो लिखा-पढ़ा है, जो विद्वान है, उसको तो बाद में आप अपना ऋषि बना के, अपना देवी-देवता बना के उसको तो आप भव्य गीत तो गाइबे करेंगे। आप जब नहीं मेहनत करते हैं, जो मेहनत करता है उसको आप भव्य बना देते हैं, यही तो होता है ना और क्या होता है? हैं? यहाँ पे जितना बाबा ढाबा है, वो जाता है मंदिर में हज़ारों, लाखों की संख्या बैठा लेता है और बैठ के 1-2 शब्द गपोड़ देता है संस्कृत का, बाकी लोग बाबा जी बड़ा चमत्कारी हैं, बड़े चमत्कारी हैं, तो काहे कह रहे हैं उसको? वो बैठ के एक श्लोक गपोड़ा, बाकी लोग उसको भव्य बना दिए, चमत्कारी बना दिए। तो आपके यहाँ चमत्कार ऐसे ही होता है, साधारण मनुष्य को आप लोग थोड़ी-सी उसकी करामात देख के और आप लोग भव्य बनाते जाते हैं। समय बीतने पर तो बहुत भयंकर भव्य बना देते हैं, यही है आपका इतिहास। अब बोलिए ठीक है, सनातन जी। वो हाँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं उससे उनकी ग्रंथों की रेफ़रेंस ले आऊँ विद प्रूफ, तो फिर आप उसको क्या हुँ। मानोगे उसको? अगर मैं रेफ़रेंस ले आऊँ उससे कि कहाँ लिखा है ऐसा को कुछ जो मैं बोल रहा हूँ? कौन से ग्रंथ का लेके आइएगा? मतलब त्रिपिटक या जो भी किसके उनके ग्रंथ का? बुद्धिस्ट के ग्रंथ है, वो ग्रुप में उस ग्रुप में हूँ ना, बुद्धिस्ट ग्रुप में, उससे एडमिन से मैं अगर पूछ के ले आऊँ रेफ़रेंस कि जो मेरे क्लेम है, तो फिर आप उसे हुँ। मानोगे या क्या कहोगे? या मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट बार लेके आता हूँ, फिर बात करेंगे इस सबसे पहले तो बिल्कुल लेके आइएगा, लेकिन सबसे पहले एक सवाल है कि हुँ, आपको एक बात समझना होगा कि स्क्रिप्चर्स का प्रमाण कौन-से धर्म में ज़रूरी है, कौन-सा धर्म स्क्रिप्चर को ही प्रमाण मानता है या कौन उसको मानता भी नहीं है। पहले हुँ, आपको जिस फिलॉसफी की आप बात कर रहे हैं, पहले आपको ये समझना होगा कि उस फिलॉसफी में किसी जगह लिखी हुई बात को सबूत माना भी जाता है कि नहीं माना जाता है। समझ रहे हैं ना? हुँ, हुँ। पहले ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे चलो बात फिर क्या मैं नेक्स्ट टाइम हाँ, आता हूँ, लेके आऊँगा, फिर बात कर लेंगे इस पे। नहीं, नहीं, पहले सुन लीजिए, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो हुँ, यहाँ पे सबसे पहले यही बात आती है कि आपका जो ये है जो ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें ये हुँ, कहा गया है कि ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं, ये ईश्वर के द्वारा बताई गई हैं। समझ रहे हैं ना? उसके हुँ, हुँ, अंदर ये बात लिखी हुई है कि ये ईश्वर प्रदत्त है। तो जब ईश्वर प्रदत्त कह दी गई है, यानी कि आप उसको काट नहीं सकते हैं। जब आप मिलावटी कहेंगे तो ये उससे ये तय हो जाएगा कि आपका ईश्वर की वो किताब नहीं है, क्योंकि अगर ईश्वरीय किताब होती तो आप मिलावट की बात कह रहे हैं तो ईश्वर का उस पे कोई कमांड नहीं है। अब बुद्धिज़्म की जब आप बात करेंगे, तो बुद्धिज़्म की जो किताबें हैं वो ये बात कहती हैं कि इसमें जो बात लिखी है, वो बौद्ध भिक्षुओं ने लिखी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि इन सारी बातों को आप मानें। वो ये भी कह देगा कि बुद्ध के नाम पर भी अगर कोई बात कह रहा है, उसको भी मत मानिएगा। समझ रहे हैं ना? अगर तो फिर अगर वो तर्क मानेंगे क्या बुद्धि फिर? विवेक पर हाँ, तो यही तो बता रहा हूँ ना क्या मानना है। अगर वो हुँ, तर्क बुद्धि विवेक पर खरी ना उतरे तो। मतलब आप समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि वो इतना प्रोग्रेसिव धम्म है, इतना प्रोग्रेसिव है, इतना साइंटिफिक है कि वो कहता है कि अगर बुद्ध के नाम पर कोई बात आपसे कह भी दिया और अगर हुँ, आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आपको खारिज कर देने का हक दे रहा है वो। उसको नहीं मानना है, खत्म करो उसको, प्रोग्रेसिव बनो, आगे बढ़ो। वो धर्म है। ये हुँ, देखें आपके जिस त्रिपिटक की आप बात कर रहे थे, बुद्धिस्ट के ग्रंथ की, वो इस बात को अलाउ करता है कलाम सुत्ता। ये केशम सुत्ता बाई बुद्धा। ये कहाँ पे लिखा है देख लीजिए ये। ये अंगुत्तर निकाय है त्रिपिटक का और सिंगापुर बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर उसने इसको पब्लिश किया है। ये देखिए ये क्या हुँ, कहता है, इसको ध्यान से देख लीजिए, वो आपको इस बात को कहता है कि अगर बुद्धा के नाम पे भी कोई कुछ दिखा दे, उसको भी आपको रिजेक्ट करने का हक देता है, अगर वो सही बात आपको नहीं लग रही है तो। यानी बुद्धिस्ट की कोई किताब खोल के भी आप दिखाएँगे ना कि इसमें कुछ गलत लिखा है, वो मान्य नहीं होगी।
उसको रिजेक्शन का हक दे दिया है। क्योंकि वो ये बात अच्छा कहता है कि मतलब बुद्धा ने कोई भी चीज़ हाँ, सुन लीजिए, बुद्धा ने कोई भी चीज़ नहीं लिखी है, बौद्ध भिक्षुओं ने लिखी है और अगर अगर कहीं पे कुछ गलती आपको लग रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ये अलाउ अच्छा किया तो गया है, इसीलिए ठीक है। बुद्धिज़्म पूरी दुनिया में सबसे यूनिक है। अब ये जो समझ रहे हैं ना आप? बुद्धिस्ट हैं जैसे हाँ, जो बुद्धिस्ट हुँ, मोंक है मतलब बड़े-बड़े मोंक होते हैं जो उनसे जैसे कई उनके हेड होते हैं, तो उन्होंने भी ये हुँ। बात तो पढ़ी होगी, पर फिर भी वो ये ऐसे हाँ, क्यों बिल्कुल। मानते हैं कि देवता और ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ, तो उनको मतलब नहीं, उनको भी ये तो पता होगा ना ये? नहीं, नहीं, यही तो ख़ास बात है सनातनी, यही तो सबसे ख़ास बात है कि आपको बुद्धिज़्म आपको इस बात के लिए अलाउ किया हुआ है कि आपको किसी के भी पदचिह्न पर नहीं चलना है। आपको हुँ, अपने दीपक का सूर्य खुद बनना है। आप अपना जो जीवन है, आप जो थिंकिंग है, उसके लिए खुद आपको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। आपको किसी का कॉपी पेस्ट नहीं बनाया गया है। ये माना गया है कि आपका जो जन्म हुआ है आप भेड़ की तरह नहीं है कि एक भेड़ गड्ढा में गिरेगा तो आप उसके पीछे-पीछे उसी को फ़ॉलो करते उस गड्ढे में गिरेंगे। आपको स्वतंत्र हक दिया गया है। आपको पता है पूरी दुनिया जब औरतों को दास-दासी बना के भोग की वस्तु समझती थी, तब बुद्धिज़्म यूनिवर्सिटी खोल के, छात्रावास खोल के लड़कियों को हक दे रहा था। ये भी अलाउ कर दिया था कि तुम बिना शादी किए रह सकती हो, सर के बाल मुड़ा के रह सकती हो। आज की डेट में कोई लड़की सर का बाल नहीं मुड़ाएगी, बिना शादी किए आज आज समाज जीने नहीं देता है किसी लड़की को, आप बुद्धिस्ट ने ये दे दिया था, जानते हैं क्या है? इसीलिए हुँ। क्योंकि बुद्धा हर इंसान को, हर जीव को ये हक देता है कि ये ज़िंदगी आपकी है, आपके विचार हैं, मूलभूत सिद्धांतों को सही मानते हुए आप अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। किसी को लकीर का फ़कीर या एक के पीछे एक चलने की बात नहीं कहता, जो बाकी धर्म ग्रंथ कहते हैं। समझ रहे हैं ना? अच्छा ये और देखिए मतलब ये फिर अब ठीक है, सुनिए, मैं समझ सुन गया। लीजिए, सुन लीजिए। नहीं, नहीं, अब ये पढ़ लीजिए। अंगुत्तर निकाय वॉल्यूम हुँ, 188 193 पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है? देखो मैं 2 मिनट देखता हूँ। हाँ, एक कहाँ बार से पढ़ पढ़ेंगे? लीजिए, ऊपर से। ये डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज़ यू हैव हर्ड इट, डू नॉट बिलीव इन ट्रेडिशंस बिकॉज़ दे हैव बीन handed down for many generations, do not believe in anything because it is spoken and rumored by many, do not believe in anything simply because it is found written in your religious books, do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders, but after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to good and benefit of one and all, then accept it and live up to it. बुद्धा अंगुत्तर निकाय वॉल्यूम 188 193 पेज नंबर ठीक है। हाँ, ये तो पढ़ लिया मैंने। पढ़ लिया। इसका मतलब समझे ये क्या कह रहा है? हाँ, मतलब बुद्ध ये बोल रहे हैं कि अब ये किसको बोल रहे हैं बुद्ध मतलब उस टाइम के लोगों को या अपने मतलब उनको भिक्षुकों को बोल रहे हैं? हाँ, जब ये एक गाँव में गए थे, कलाम जो जगह थी वहाँ पे और वहाँ के जो हुँ, निवासी थे, उन लोगों ने ये कहा कि आपसे पहले यहाँ कई भिक्षु लोग आए हैं। कहते हैं कि हुँ, बुद्ध ने ये बताया है, बुद्ध ने वो बताया है, जैसे आप यहाँ के बता रहे थे ना कि उस बुद्धिस्ट ने ये हुँ, बताया है, उस बुद्ध के हेड ने ये बताया है। तो उसी तरह से वहाँ के लोग बुद्धा से जब गए वहाँ से मिले, तब बोले कि आपसे पहले तो वो भिक्षु ये बता के गए हैं कि बुद्धा ऐसे कहते हैं, बुद्धा वैसे कहते हैं। तब बुद्ध ने ये हुँ, बात कही थी कि हे कलाम के लोगों, हे कलाम वासियों, कोई मेरे भी नाम पर कोई बात कह देना उसको भी मत मानना। आप वो अलाउ किए कि वो जानते थे कि भविष्य में उनके नाम पर कोई न कोई कुछ न कुछ गड़बड़ चीज़ें भी लोगों को बता के कह सकता है कि बुद्धा ही ये कहे हैं, तुमको मानना पड़ेगा। तो उन्होंने हुँ, ये बात अलाउ कर दिया कि तुम उस बात को भी मत मानना, कोई ये कह देना कि बुद्धा ने ही कहा है या बुद्धा के ही नाम पे लिखा है, उसको भी मत मानना। अगर आपको लगे कि इसमें गड़बड़ी है, ये तर्क बुद्धि विवेक पर खरा नहीं उतर रहा है। ये अलाउ किया उन्होंने कि भविष्य में गलत चीज़ों को भी बाद के जो मॉन्क्स हैं या बौद्ध भिक्षु हैं लोगों में प्रचारित ना कर सके, इसकी स्वतंत्रता दी। लेकिन बाकी के जितने धर्म ग्रंथ हैं, किसी ने भी ये अलाउ ही नहीं किया कि आप उनकी किसी बात को खारिज कर सकते हो। उन्होंने ईश्वर का नाम दे के थोप दिया, आपको मानना ही पड़ेगा, ये ईश्वर अल्लाह गॉड की ही वाणी है, आप इसको काट ही नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। आप तो देखें मतलब गैलीलियो को तड़ीपार क्यों किया गया? हुँ, गैलीलियो को तड़ीपार क्यों किया गया? जियोर्दानो ब्रूनो को रोम के चौराहे पर जिंदा क्यों जलाया गया? ये माना गया कि जो गॉड की बात है, इसके उल्टी ये सब बातें कर रहे हैं। क्योंकि उनके धर्म ग्रंथ में अलाउ ही नहीं किया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी बात को भी कह सकता है या ईश्वर के अगेंस्ट में भी कह सकता है, अलाउ ही नहीं किया गया है। अब बुद्धा ने इस चीज़ को अलाउ किया।
जो आज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं, वो यही तो चीज़ है, यही तो चीज़ तो है। अच्छा, तो ये जो बुद्धा ने हाँ। जो भी टीचिंग दी हैं, वो कहाँ लिखी हुई हैं मतलब? देखिए जो उनकी बुद्ध बुद्धा की ने खुद जो की हैं? बुद्धा ने जो टीचिंग दी हुई हैं, वो हुँ, भारत में अंग्रेज़ आए तब हम लोगों को ये चीज़ें पता चली। भारत से तो गायब कर दिया गया था, भारत से तो गायब कर मतलब? दिया गया। भई भारत में जब अंग्रेज़ आए थे तब बुद्ध धर्म था, हुँ, बौद्धों का नहीं कोई तब तो नहीं विश्वविद्यालय होगा। था यहाँ पे? बौद्ध का कोई भी नहीं। विश्वविद्यालय था? नहीं था। कैसे पता हुँ, चला हम लोगों का कि बुद्ध हमारा देश विश्वगुरु था, हमारे देश में कौन-सी भाषा चलती थी, कौन-सी लिपि चलती थी, कौन से विश्वविद्यालय, कहाँ से हम लोगों को पता चला? बताइए? ये तो हमें हिस्ट्री जैसे मैक्स मुलर या कोई-कोई ऐसे होते हैं, उन्होंने बताया। मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने कहाँ से बताया ये सब बातें? अब कैसे उन उन्होंने लोगों को या तो पता चल कुछ गया? और भारत के कुछ जो ब्राह्मण, आप ब्राह्मण हैं ना? सनातनी? नहीं, नहीं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं। आप क्या हैं? मैं क्षत्रिय बोल सकते हो, उस कैटेगरी में हूँ। अच्छा, मतलब तो ये हुँ, बताइए कि आप क्षत्रिय जो हैं इससे पहले जब बुद्ध, आज से 1000 साल पहले मुस्लिम के आने के पहले कौन से धर्म का पालन करते थे? हम मतलब क्षत्रिय? हाँ। अब वही तो है ना, फिर मैं अपनी अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से बताऊँगा तो मैं यही कहूँगा कि वेद हमेशा से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं तो वही फ़ॉलो करते थे। ये तो फिर दूसरी डिबेट होएगी, इससे तो मैं तो नहीं, नहीं इसे तो छोड़ दूसरी ही डिबेट दीजिए फिर। नहीं होगी। नहीं, नहीं बिल्कुल दूसरी डिबेट नहीं होगी। आप नहीं, उसकी मेरी बिल्कुल भी आइडियोलॉजी के हिसाब चिंता से मत बता दिया मैंने करिए। कि वेद हुँ। हमारे शुरू से हैं तो फिर हम यही बोलते हैं कि सनातन को ही फ़ॉलो अच्छा। करते थे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आप जो हैं सनातन को फ़ॉलो करते थे। तो हुँ, एक बात तो आपको समझ में आई होगी कि अगर आप सनातन धर्म को फ़ॉलो कर रहे होंगे, अगर आप हुँ। सनातन धर्म कोई होता ही नहीं है, सनातन धर्म तो एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने नाम दिया है। समझ रहे ना? नहीं, ये सनातन तो धर्म गीता में में भी है, आपका कोई धर्म गीता नहीं में भी होता। आता है तो। नहीं वहाँ एक एक सनातन वो वर्स आती है बेस्ड उसमें क्या बोला है? है कि आप अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को कि आप सनातन धर्म हुँ। के रक्षक हो, ऐसे एक वर्स है उसमें। ये बताइए, रामायण जो है, महाभारत जो है बुद्ध के बाद हुआ है कि बुद्ध के पहले हुआ है? महाभारत जो है रामायण बुद्ध तो के अच्छा पहले हुआ महाभारत है। पहले ही हुआ है हुँ, महाभारत। पहले हुआ है। तो ये बताइए, बुद्ध तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म वो है जो वैर से वैर को नहीं समाप्त करता। हुँ, वैर से वैर को नहीं समाप्त करता, बुद्धा तो यही कहे हैं ना, ये तो देख लीजिए यमक वग्गो जो है बुद्धा का, तो अब अगर उनसे पहले का हुआ है, तो ये लड़ाई की कैसे बात कर रहे थे सब? अगर हुँ। उनसे पहले का हुआ है, तो फिर लड़ाई की बात ही नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ कि नहीं सनातन धर्म जो ये तो है बुद्धा बुद्धा की आइडियोलॉजी है कि गौतम बुद्ध ने ये कहा कि तो पैर-वैर को गौ नहीं खत्म करता। नहीं अगर गौतम बुद्धा की ये आइडियोलॉजी थी, तो फिर हुँ, तो यही चीज़ उस समय हुआ होगा ना। इसका मतलब कि यही चीज़ हुआ होगा, क्योंकि आपके रामायण में खुद बुद्धा को गाली दी जा रही है, यानी आपका रामायण भी बुद्धा के बाद का है। नहीं, नहीं और वो जो मैंने उस पे हाँ। काफ़ी मतलब वो देखा हुआ है, वो मैं कभी बाद में बात करूँगा, अभी उसमें ना लाइए नहीं, आप नहीं, बीच में। वो भी लाएँगे ना, सब चीज़ हम दिखाएँगे ना, नहीं वो क्योंकि मेरे पास अभी आपके रेफ़रेंस नहीं धर्म है ना, मैं ग्रंथ कुछ रिप्लाई कर नहीं है सकता तो था उस मैं पे। दिखाऊँगा ना, मैं दिखाऊँगा ना। ये है, पहले ये देखिए, ये धम्मपद है बुद्धा का। तो बुद्धा का ये धम्मपद हुँ, है, भदंत आनंद कौशल्यायन है इसके, और बुद्धा के धम्मपद में पहला जो सूत्र है यमक वग्गो, इसका 5वाँ नंबर ये सूत्र पढ़िए आप, 5वाँ नंबर पढ़िए, ये क्या कह रहे हैं, 5 नंबर ये। ठीक है। उ न हि पढ़िए, वैरेन वैरानि सन्वन्तिव जोर से पढ़िए, जोर कुदाचन से। न हि वैरेन वैरानि संवन्तिव तिग कुदाचनम श्रैवेरेन न संवन्ति एस धम्मो सनंतनो। वैर वैर से कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। यही संसार का सनातन नियम है। ठीक है। हाँ, तो अब इन्होंने, बुद्धा ने, यानी बुद्धा से पहले सनातन नियम ये चलता था। बुद्धा से पहले सनातन नियम क्या था कि अवैर से ही वैर का शांत होता है, यानी लड़ाई-झगड़ा से वैर शांत नहीं होता है, बुद्धा कह रहे हैं। यानी बुद्धा से हुँ। पहले सनातन जो नियम था, सनातन धर्म ये चला रहा था। बुद्धा ये बात कह रहे हैं। अब ये नहीं फिर देखिए, ठीक है, सुनिए, महाभारत तो सुनिए, फिर सुनिए, एक सुनिए, वो हो गया ना सुनिए युद्ध। मेरी बात सुनिए ना। हाँ, तो सुन लीजिए मेरी हुँ, बात। तो बुद्धा से पहले भारत में एक और सभ्यता पाई गई, सिंधु घाटी सभ्यता, पाई गई ना? हुँ, हुँ। वहाँ पे हथियार मिले हैं, लड़ाई करने वाले हथियार मिले हैं वहाँ पे, तलवार, भाले या इस तरह के कोई भी लड़ाई करने वाले हथियार। अब वहाँ कुछ इंटोलॉजिस्ट बोलते हैं कि मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट कि हुँ, हथियार हो सकते थे, ठीक है? और कुछ हुँ। उनके हथियार या तो ऐसे हो सकते हैं किस कि कुछ मतलब किस उन्होंने मटेरियल के? एक किस मटेरियल के पेरिशेबल हो होते हैं? सकते हैं, हैं? पेरिशेबल होंगे जो भी होंगे, मतलब उस अरे खत्म होने वाले भाई, जैसे। नहीं खत्म होने वाले, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि आज हुँ, जितनी लड़ाई के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन-सी धातु इस्तेमाल की जाती है? तलवार कौन-सी आप तो धातु से बनाए जाते हैं? तलवार लोहे की कौन-से होती है धातु वैसे से? तो, भाला कौन से उसका बनाया जाता है? भाला लोहे का। भाला लोहे का बनाया जाता है। अब ज़रा सोचिए, जब लोहे का आविष्कार ही नहीं हुआ था और लोहे के हथियार ही नहीं बनाए जाते थे, तो
आप इतनी बड़ी संख्या को सोना-चांदी से कैसे मार सकते थे या तांबा से कैसे मार सकते थे? वो तो ऐसे ही मुड़ जाएगा। कोई भी मारेगा, कट जाएगा, टूट जाएगा। लड़ाई करने के लिए उस मटेरियल का, उस मेटल का होना बहुत ज़रूरी था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया गया। तांबा तो पाया गया, पर ये लोहा नहीं पाया गया, हथियार नहीं पाए गए। जो लड़ाई करने के लिए, बड़ी लड़ाइयाँ जीतने के लिए जो मटेरियल चाहिए लोहा, वो नहीं था। और बुधा के पहले इसीलिए नहीं पाया गया क्योंकि उस समय मारा-मारी ज़्यादा होती नहीं थी। वो लोग बड़े शांत स्वभाव के लोग होते थे। इसीलिए ये कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जो खत्म हुई, वो लड़ाई-झगड़े से नहीं खत्म। ये बात नहीं जो आई उसमें है फिर ना कि वो कैसे उसमें खत्म तो हुई, सुनिए, सुन कंट्रोवर्सी है ना, लीजिए। नहीं ये तो कंट्रोवर्सी है ना, नहीं कंट्रोवर्सी, आप सुनिए, सुन तो नहीं रहे हैं ना? उस हुँ, समय कोई ऐसा हथियार नहीं था जिससे कोई बड़ी जंग लड़ी जा सके, समझ रहे हैं ना? उस हुँ, समय जो हथियार पत्थर-वत्थर के तो मिले हैं, पत्थर के छोटे-छोटे पसाड़-काल के टुकड़े बने हैं, जिससे ज़बरदस्ती किसी जीव को मार के, मुश्किल से मार के, चीर-फाड़ के, खा के अपनी भोजन की व्यवस्था करते थे लोग। वो हथियार नहीं मिले जिससे लड़ाइयाँ लड़ी जा सके। जीव को मार के, फाड़-चीर के, जला के, भून-भान के खाने के हथियार मिल गए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पत्थर के किसी मेटल के बना-वना के कर लेते थे, लेकिन लड़ाई के हथियार नहीं मिले। तो इसका मतलब ये था कि बुद्धा ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि उनके पहले जो है लड़ाई-झगड़ा या एक-दूसरे से मारा-मारी की बात नहीं चलती थी। अच्छा, बुद्धा अपने समय में नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये संसार का सनातन नियम है, यानी बुद्धा से पहले यही नियम चला आ रहा था। यानी कि आपके रामायण और महाभारत में जो बात हुई है, मारा-मारी वाली बात या वैर दिखाने वाली बात, ये सब बुद्धा के बाद रची गई हैं और इनके नहीं, अगेंस्ट में नहीं, रची गई हैं। अब सबूत दिखाता हूँ मैं। देखिए नहीं सबूत कैसे दिखाता सुनो हूँ। सुन लीजिए। ये जो नहीं, आपने नहीं, पॉइंट नहीं, 1 मैं मिनट, कंप्लीट बात होने थोड़ा-सा दीजिए बोलने ना दो मुझे। पहले। नहीं, नहीं, बिल्कुल आप बोलिएगा। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैं जो आर्गुमेंट देना चाहता हूँ पहले उसको सुनें। तो यहाँ बुद्धा ने कह दिया कि बुद्धा से पहले जो है कोई किसी से भेदभाव और इस तरह की चीज़ें नहीं रखने की बात, ये संसार का सनातन नियम था। अब आपकी धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं? आपने कहा कि महाभारत से पहले रामायण है और रामायण जो है बुद्धा के पहले का है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब बहुत बात के हैं। वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में क्लियरली ये चर्चा करता है बुद्धा की। ये देखिए, अयोध्या कांड का 109 सर्ग और आप वो दिखाओगे 109 ना बुद्धा सर्ग में तथागत बुद्धा वाला? सुन लीजिए, देख तो लीजिए ना पहले। और इसमें ये वही बात कह रहा है, द्वेष वाली बात। जो बुद्धा कह रहे हैं, उसका ठीक उल्टा बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है? जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध भी दंडनीय है। तथागत और नास्तिक को यहाँ सभी इसी कोटि में समझना चाहिए, यानी चोर समझना चाहिए। इसीलिए प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए राजा द्वारा जिन नास्तिक को दंड दिलाया जा सके, उसे चोर के समान दंड दिलाया ही जाए। परंतु जो वश के बाहर हो, उस नास्तिक के प्रति विद्वान ब्राह्मण कभी उन्मुख न हो, उसे वार्तालाप न करे। इससे ये पता चलता है कि आपका ब्राह्मण संप्रदाय बुद्धा के हर उस चीज़ के विरोध में खड़ा हुआ। बुद्धा कह रहे हैं कि वैर से वैर नहीं करना चाहिए और उनसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी हथियार वगैरह नहीं मिल रहे हैं। पर आपके रामायण में देखें, बड़े-बड़े हथियार, मारा-मारी, राम की जन्म ही हो रहा है किसी की हत्या करने के लिए। जहाँ जाते हैं कोई राक्षस मिल जाता है, हत्या कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी सेना का हिरण को मारते रहे हैं। फिर जो है रावण के यहाँ जाके कितने लाखों करोड़ों बंदर ले जाके कितने लाखों करोड़ों राक्षस को मार दे रहे हैं। आपके यहाँ हत्या ही हत्या, लड़ाई ही लड़ाई, और तो और यहाँ द्वेष भी दिखा रहा है। बुधा ये नहीं बताया गया है कि बुधा की क्या गलती है, पर द्वेष इतना है कि सीधे-सीधे कह दिया कि चोर जैसे दंडनीय है, उसी कोटि में बुद्ध और नास्तिक तथागत सबको समझना चाहिए। इतना द्वेष है, बिना गलती के ही आपने चोर बता दिया। जबकि बुधा कह रहे हैं कि द्वेष नहीं रखना चाहिए, मुझे गाली दो, मारो, ये सब नहीं करना चाहिए। तो आपके सारे धर्म ग्रंथ बुधा के बाद में उनके विरोध में लिखे गए। अब अब मैं जब बोलूँ ये थोड़ा? बात आ गई नहीं, बिल्कुल बोलिएगा। अब जब ये बात आ गई, अब दूसरी बात मैं आपको जो दिखाता हूँ, वो भी देख लीजिए, फिर मैं आपकी बात ले लूँगा। अब बात आती है कि अगर इनसे पहले का था, जो आप कह रहे हैं कि आपका जो वो है, ये महाभारत जो है, पहले का है, तो महाभारत की भी एक घटना दिखा देता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, तो अगर आपका ये धर्म होता महाभारत, तो आपको यहाँ पे ये नहीं कहा जाता कि आपके तमाम क्षत्रियों को परशुराम जो है 21 बार धरती से खत्म कर दिया और क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण करके नियोग से सारे क्षत्रियों को पैदा किया। आपको गाली नहीं दिया जाता यहाँ। मतलब आप समझ रहे हैं? मैंने 3 प्रूफ दिखाए।
एक क्षत्रियो को वो खुद गाली दे रहा है, अपना नियोगी पुत्र बता रहा है और दूसरा मैंने क्या दिखाया कि बुद्धा कह रहे हैं कि उनसे पहले सनातन नियम ये था कि लड़ाई-झगड़ा नहीं करना, मार-पिटाई, द्वेष नहीं करना, जबकि आपके सारे धर्म ग्रंथ में वही चीज़ें भरी पड़ी हैं और जो क्षत्रिय आप कह रहे थे कि आप वेद मानते थे, उनको यह आपको गाली भी दे रहा है। अब बताइए? ठीक है। सनातन अब अब बोलिए। देखो हाँ, ठीक है। तो पहली बात अभी आपने इंडस वैली सिविलाइज़ेशन की, उसमें ये कंट्रोवर्सी आती है कि जैसे उसमें अब भी कितने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि वहाँ तो एक्जिस्ट कर रही थी एक सिविलाइज़ेशन, लेकिन साथ के साथ दूसरे पार्ट में भी एक सिविलाइज़ेशन फ्लोरिश हो रही थी, जो उससे अलग थी बिल्कुल, ठीक है? और जैसे कि अभी हम एक मैंने वो अम्बेडकर साहब का ही पढ़ा था कुछ, वाड्मय था शायद, वाड्मय संपूर्ण ऐसे कुछ उसका पेज नंबर था 69, उसमें ये लिखा है कि उन्होंने ऋग्वेद के कुछ मंत्र दिखाए कि उसमें लिखा है कि 2 आर्यों की बात हुई है, मतलब 2 उनकी और प्रजातियों की बात हुई है, जिसमें कुछ लोग सिंधु घाटी में रह रहे थे और कुछ इस पार्ट में इंडिया के। तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ रह रहे हैं उसका हमें विरोध करना चाहिए, ठीक है? और रेफ़रेंस उसी के वजह साथ से बताइए, रेफ़रेंस के साथ बताइए, ये कहाँ पे ये मैं आपको जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात आई है? ये मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा ना, ये इस बात पे ये मैं आपको बिल्कुल खोल के दिखा तो दूँगा, वैसे है मेरे पास। इस बात को मैं ख़ारिज कर रहा हूँ, जो अभी आपने स्टेटमेंट दिया उसको मैं ख़ारिज कर रहा हूँ कि आपने अभी के लिए यहाँ पे कर दो, बोला ठीक ही है? नहीं। ओके, हाँ, वो अभी के लिए ख़ारिज कर है सकते फिर, हो आप। क्योंकि ठीक है। क्योंकि आपके किसी भी वेद में सिंधु घाटी सभ्यता का ज़िक्र ही नहीं आया है, जानते ही नहीं थे। अंग्रेज़ों ने 1920 ई 22-23 में उसको खोद के पता मैं लगाया। ठीक है, मैं आपको हाँ। इस पॉइंट पे मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो जो अम्बेडकर साहब का मैंने पढ़ा था वो दिखाऊँगा आपको, ठीक है? ये तो नहीं, नहीं, पॉइंट साइड में 1 रख देते मिनट हैं। अभी भी आप पता है क्या कोट कर रहे हैं कि किसी ने लिखा है वो कोट आप दिखाएँगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप दिखाना चाहते हैं तो अपने धर्म ग्रंथ से सीधे-सीधे दिखाइए कि आपके ऋग्वेद के किस मंत्र में सिंधु घाटी सभ्यता का ज़िक्र है। सीधे मूल सोर्स से दिखाइए ना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे मूल सोर्स खोद के दिखाया कि कैसे आप क्षत्रिय अपने को कह रहे थे और क्षत्रियों को इसने अपना अवैध और गाली दिया है यहाँ नहीं, पे। मैं लिखा हुआ नहीं दिखा रहा और ना, मैं तो उनका अम्बेडकर साहब ने जो बोला वो दिखा रहा हूँ, तो वही तो मैं आपसे वो कह रहा दिखाऊँगा हूँ ना कि मैं। आप नहीं, आप प्राइमरी सोर्स दिखाएँगे ना आप। तो प्राइमरी सोर्स आप क्या है अपना फिर जो प्राइमरी सोर्स अम्बेडकर साहब ने बोला? प्राइमरी सोर्स ये है कि आप जिस धर्म ग्रंथ को दिखाना चाह रहे हैं कि ऋग्वेद में ये बात लिखी है, तो आप अपने ऋग्वेद खोल के दिखाएँगे कि आपके ऋग्वेद में कहाँ पे बिल्कुल, बिल्कुल, इसकी ठीक है, चर्चा ठीक है। हुई है। हाँ, हाँ, वही हुँ। तो मैं बोल रहा हूँ, और जैसे उन्होंने वर्ष जैसे कोट किया यहाँ नीचे। पे फिर आप वही बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोट किया है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपना ऋग्वेद खोल के दिखाएँ कि आपके ऋग्वेद में कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा ही नहीं है। सुनिए, आप किसी तीसरे बंदे का नाम ले लेंगे, ये बात थोड़े यहाँ पे मैटर करती है। मुझे दिखाना था कि आपके क्षत्रियों को या आपके धर्म ग्रंथ में अगर आपका वेद ये धर्म होता तो कोई भी अपने ही लोगों को इस तरह से गाली थोड़े देता। आप ही की अब किताब खोल ठीक के है, दिखाया अब मैंने, मुझे सीधे मैं बोल रहा महाभारत हूँ खोल के थोड़ा-सा। दिखाया। अब अभी बोलिए। आपने जो एक वो वेर वाला कोट किया था ना कि वेर का वो नहीं है, ठीक है, वो हुँ, तो एक हुँ, उन्होंने एक लिटरल सेंस में उसमें बोल दिया होगा कि एक नॉर्मल सेंस में, हुँ। क्योंकि हम जब उपनिषद पढ़ते हैं कैसे? उसमें भी ये लिखा। नहीं, हाँ, मैं बता आपको कैसे पता चला? नहीं, आपको कैसे पता चला कि लिटरल सेंस में? कहाँ पे त्रिपिटका में ये बात कहा गया है कि मार दो, काट दो, हत्या कर दो, लड़ाई कर दो, किसी मेरी दूसरे से नफ़रत करो, द्वेष करो, कहीं लिखा है? बुद्ध के अब वचन मेरी में बात कहीं सुनो, ऐसी मैं बोल बातें रहा हूँ, हैं? हुँ। ऐसी बात तो आपको उपनिषद में भी मिल जाएगी जिसमें लिखा है कि शांत रहना है और भाई किसी से मतलब उपनिषद भाई ये वैर बताइए नहीं करना। एक मिनट, बुद्धिज़्म हुँ, के इतने सारे ग्रंथ हैं, उसमें कहीं आप अभी तो आप बोल रहे थे कि कोर किताब आपकी वेद है, अब आप हुँ, उपनिषद की तरफ शिफ्ट हो गए। भाई आपके उपनिषद वो तो में उसका पार्ट है। कौशितकी तो पार्ट नहीं है ना, सुनिए कौशितकी उपनिषद है और उस कौशितकी हुँ, उपनिषद में ये लिखा हुआ है कि आप अपनी माता की हत्या कर दीजिए। मैंने इस पर स्ट्रीम की है, वीडियो 153 और 154 देखिएगा साइन जनी पे। आप अपनी माता की हत्या कर दीजिए, पिता की हत्या कर दीजिए, लेकिन आप इंद्र हुँ, की पूजा कीजिए तो आपको ब्रह्मलोक मिलेगा। ये आपके कौशितकी उपनिषद ये में लिखा उसमें है। आता है, मुख्य उपनिषदों में आता है ये। पुराने 13 उपनिषद हैं ही आपके। आपके उसी में से 200 आपने कोट किया है। 108 जो उपनिषद हाँ, आपके 108 उपनिषद हैं, उसमें से मुख्य उपनिषद जो हैं 13 उपनिषद माने गए हैं पुराने और कौशितकी उपनिषद उसी 13 में से एक है। चलो ये तो मैं समझ रहे हैं देखूँगा ना? वैसे अल्लाह जब बिना रेफरेंस। अल्लाह उपनिषद की नहीं बात कर रहा हूँ। अल्लाह उपनिषद तो मुगलों के काल नहीं, में लिखा गया है। वो तो मैं आपकी बिल्कुल अलग ही है कौशितकी उसमें तो। हाँ, तो मैं आपकी कौशितकी उपनिषद की बात कर रहा हूँ वो जिसमें ये ठीक है, बात वो मैं लिखी है। आपके हर धर्म ग्रंथ में मारा-मारी की बात लिखी है ना? तो सनातन है ही मारा नहीं ना। हुँ। मारा-मारी की तो बात वो आ गई ना कि मारा-मारी की बात वहीं आती है ना कि जो युद्ध से जैसे अब हम कि अभी कुछ तो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा ना, अगर युद्ध हो रहा है तो उसके लिए लिखी है, लेकिन नॉर्मल तो जो फिलॉसफी है कैसे वो तो युद्ध ये देती है ना कि मैं यही पूछ रहा हूँ कि वो युद्ध कैसे हुँ, होता था? जब बुद्ध कह रहे हैं कि उनसे पहले सनातन नियम ये था कि वैर से वैर नहीं समाप्त होता। लड़ाई के उनसे पहले पुख्ता कोई प्रमाण नहीं मिलते, वो हथियार नहीं मिलते कि जिससे बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ हों और आपके रामायण महाभारत इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाइयाँ लड़े हैं, बिना तलवार के, बिना भाले के। उनमें तो तलवार नहीं, भाले दिखा दे ठीक रहे है, हैं। तो कैसे उनसे ये तो पुराना हो सकता अच्छा एक है? ये बात तो बताओ, पूछ रहा हूँ मैं। हुँ। जो बुद्धा ने ये बात बोली कि पहले नियम होगा, तो ये बुद्धा का क्लेम भी तो हो सकता है। या ये बात ये बुद्ध ने बोली ही ना हो आपके अकॉर्डिंग। नहीं, नहीं, आपने बोला ना हम नहीं। मान भी नहीं सकते कुछ भी। भाई वो सबूत है कि बुद्धा जो हैं,
उन्होंने जो बात कही है, वो सबूत हुँ, मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में कि वहाँ पे कोई हथियार ही नहीं मिलते हैं। और उससे पुराने भी आज तक सारे पुरातत्वविद कह चुके हैं कि कोई बड़ी लड़ाई हुई ही नहीं है। उस समय क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि कबीलों की आपसी झड़प होती थी, या ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि लोग भोजन के लिए इधर-उधर माइग्रेट करते थे, या फिर ये होता था कि वो जीव-जंतुओं का हत्या इसलिए करते थे ताकि अपनी भोजन की पूर्ति कर सकें, बस ये होता था। कोई बहुत बड़ी लड़ाई सेना संगठित करके बड़ी-बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी गई है इतिहास में, ये प्रमाण है। पर लेकिन फिर ये भी आपके हो जो सकता है रामायण कि महाभारत है, सुन लीजिए ना, आपके हुँ, रामायण महाभारत में क्या दिखाया गया है कि 18 अक्षौणी सेना आपस में लड़ रही है। हुँ, इतने बड़े-बड़े लाखों करोड़ों हाथी घोड़े दिखाए जा रहे हैं, इंसान दिखाए जा रहे हैं, बिना तलवार और भाले के, बिना लोहा के आविष्कार के लड़ाई, समझ रहे हैं ना? तो ये ये तो पूरी ठीक गप है, है, ये पूरी गप है, सबूत ही प्रॉब्लम नहीं मिले ना उसके। हुँ। ये जो प्रॉब्लम है ना टाइमलाइन की, यही तो मैंने बोला कि अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट से हुँ। एग्री नहीं करते कि वहाँ हथियार नहीं थे। वो बोलते हैं कि कौन हथियार हो करता है? सकते थे और वो हमें मिले नहीं नहीं, अभी। कौन कौन कर काफ़ी हैं मैं मतलब कि सबूत नहीं बताइए, ये देखिए इन्होंने अब ये क्लेम किया कि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि अभी हाँ, मिले बिल्कुल। नहीं हैं, हो सकते हैं। सुन लीजिए, 1 मिनट, आपको आर्कियोलॉजिस्ट की परिभाषा नहीं पता है फिर। भाई आर्कियोलॉजिस्ट वो नहीं होता है कि वो क्या कहे कि धर्मग्रंथ स्पाइडरमैन, बैटमैन की कहानी पढ़ ले और पढ़ के कहे कि देखिए हमें ऐसा कोई मकड़ी मिला नहीं है कि जिससे जो इंसान को काट ले तो हाथ से जाला फेंकने लगे, पर ऐसा हो सकता है कि कभी भविष्य में मिल जाए। तो वो फिर साइंटिस्ट या फिर वो आर्कियोलॉजिस्ट नहीं कहलाएगा, वो गपोड़ी कहलाएगा। जो सबूत मिल जाते हैं, उस सबूत के आधार पर जो इतिहास रखा जाता है, उसको इतिहासकार कहते हैं। वो माइथोलॉजीकार हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि वो कल्पना वो कर रहा है कि अंग्रेज़ है मिल ना, सकते हैं। हिंदू नहीं है वो। नहीं प्रॉब्लम ये है ना तो वो उनको अंग्रेज़ कोई ही लेना-देना नहीं, नहीं है तो वेद से। आप फिर उसको क्यों कोट कर रहे हैं? मैं तो आपको दोनों साइड अंग्रेज़ दिखा रहा हूँ इतना ना, पसंद कैसे आ गया? क्योंकि ये कहाँ दोनों साइड दिखा रहे हैं? आप एक कल्पना को सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मिल सकते हैं, किसी ने कहा है। ये एविडेंस थोड़े है, ये तो एक कल्पना हो गई ना। अभी मैं हुँ। वही बात है ना, ये प्रोबेबिलिटी तो हमेशा एग्ज़िस्ट करती है ना, मिल सकते हैं। अब उनकी अब यही बात आ जाती है कि जैसे देखिए, बस 2 साइड है उनकी। यहीं पे सारा साइंस जो है ना गोबर और गोमूत्र के नीचे दब जाता है। जब हम ये सोचते हैं कि हमारे माइथोलॉजी में ये बात लिखी है, भविष्य में मिल सकता है। अरे भैया जब मिलेगा तब बात कीजिएगा ना, आज तक तो नहीं मिला ना। आप अनुमान कर रहे हैं ना, अनुमान के ये आधार तो पर इतिहास थोड़ी लिखा जाता है। सुनिए, हुँ, स्पाइडरमैन, बैटमैन, नंदन चप्पा की कहानियाँ पढ़ के कोई भी कह सकता है कि इसमें जो बात लिखी है ये भी भविष्य में मिल सकता है। तो क्या हम लोग उस नंदन चप्पा की कहानियों को सच मान लें? इस बुनियाद नहीं पर कि भविष्य में मिल सकता है? उसमें तो बताइए। उसमें ये प्रॉब्लम ठीक है, हमारे फिर तो हाँ, पूरा रिलीजन आ गया ना उसमें, जैसे ऋषियों का वंश आ कहाँ गया, रिलीजन वो आ भी गया? मेंशन्ड है अच्छा एक सारा का बात सारा। नहीं, नहीं एक बात बताइए मुझे, सिंधु घाटी हुँ। सभ्यता के किसी भी राजा की वंशावली आपको मिली है? बताइए। सिंधु घाटी का तो हमें सिंधु घाटी के बारे में तो ये बोला जाता है कि उनका तो कुछ पता ही नहीं, वो थे क्या, क्या चीज़ थी हाँ। उनकी? इसका तो कोई आइडिया ही नहीं बता सकता कोई भी नहीं आर्कियोलॉजिस्ट। आइडिया है ना? अच्छा नहीं हुँ, आइडिया है, जबकि उनके इतने सबूत मिल गए, उनके हमें वही सुतूत तो मिल डिकोड नहीं गए, हो पाया उनके ना, प्रॉब्लम ये है। सुनिए ना तो यही तो बोल रहा हूँ ना कि उनके लिखावटें तक मिल गई, हम आज तक नहीं पढ़ पाए। और आप क्या कह रहे हैं कि उससे पहले की लिखावट, उससे पहले की भाषा, उसके पहले की पति-पत्नी में, भाई-भतीजा में क्या बातचीत हुई, छोटी-छोटी डिटेल्स आप लोगों को रामायण महाभारत में पता है, हैं? आपको सिंधु घाटी सभ्यता जिसकी लिखी हुई चीज़ सामने रखी है, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। जिसकी हर एक चीज़ क्या-क्या चीज़ मिला कि सारी चीज़ें छोटे-छोटे उसकी खिलौने तक के हर-हर चीज़ मिल गई, उसका आपको किसी वंशावली का पता नहीं है और आप एक दावा कर रहे हैं कि उसके पहले की चीज़ की भाषा भी आपको पता है, उसमें क्या लिखावट होती थी, लोग छोटी-छोटी क्या डिटेल्स कौन किससे नियोग करा रहा है, कौन किस पे पानी में पैर रख दिया तो हँस दिया, कौन कह रहा है कि अब इससे बदला लूँगा, कौन कह रहा है 5 गाँव दे दूँ, सब चीज़ आपको पता है। इसे कहते डे हैं सनातनी, इसी को दरअसल कहते हैं बिना सबूत के, बिना एविडेंस के गपोड़ना। अब इससे ज़्यादा सनातनी मैं आज आपको समय नहीं दूँगा। ठीक है ना? बहुत मैंने आपसे चर्चा कर ली, इतना सफिशिएंट है। अगली बार जिस तथ्यों की आप बात कर रहे थे, उनको लेकर आइएगा और फिर एक बार मैं कहूँगा, आप जो है किसी का रेफ़रेंस मत दीजिए कि उसने कह दिया है, उसको आप यहाँ रेफ़रेंस बना के पेश कर रहे हैं। आप मूल एविडेंस लेके आइए, जैसे मैंने आपका महाभारत खोल के दिखा दिया कि महाभारत आपको गाली दे रहा है। जिस तरह से बुद्धिज़्म बुद्ध को रामायण गाली दे रहा था, ये तो वो बुद्ध को आज भी गाली देता है। उसी तरह से महाभारत आपको यहाँ पे गाली दे रहा है, आपको अपना नाजायज़ पुत्र बता रहा है, इसका मतलब कि आपका वो धर्म नहीं था। आप ज़बरदस्ती उसको अपना बाबूजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका नहीं था।